अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट और वेलकम करती हूं आपको रिज मीडिया हेल्थ में, जिसमें हम आपको इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरह आप अपनी ब्यूटी को और एनहांस कर सकते हैं और मज़ीद ग्रूम्ड पर्सनालिटी के साथ सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये इशू देखने में आता है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं और वाइटनिंग इंजेक्शंस यूज़ कर रही होती हैं, उसके अलावा इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रही होती हैं, महंगी क्रीम्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन स्टिल उनके स्किन पे वो रिज़ल्ट नहीं आता, वो ग्लो, वो इफ़ेक्टिवनेस, वो खूबसूरती नहीं आती जितनी वो उसमें एफ़र्ट्स डाल रही होती हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम इस तरह के मेन कॉजेज़ डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लेडीज़ अपनी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस दे रही हैं मगर स्टिल उनकी स्किन पे वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो उसकी वजह जो है वो हो सकती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में, जो आजकल हर दूसरी औरत का मेजर मसला है। अब सवाल ये आता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन किस तरह आपकी ब्यूटी पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन लेडीज़ के नर्वस सिस्टम को इस तरह से कंट्रोल कर लेती है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर प्रेशराइज्ड और इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड फील करती हैं कि दे कैन नॉट ईज़िली मूव ऑन, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब इंसान की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसके साथ साथ उनकी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। उनकी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लेडीज़ जो इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फ़ील करती हैं और फेस करती हैं, उनके लिए सबसे पहले ये मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन एक अलग फेस होता है, एंग्जाइटी एक अलग फेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को इनमें से एक ही चीज़ हो। कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स और प्रेशर इतना होता है कि लेडीज़ जो हैं वो एक वक्त में एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों का शिकार होती हैं। अब इसमें सवाल ये है कि उन ख़वातीन को पता कैसे चलता है कि उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। तो उसमें वो खुद देखती हैं कि किस तरह वो बिहेव कर रही हैं सोसाइटी में। उसमें सबसे ज़्यादा वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका पर्सनल बिहेवियर किस तरह का है। घर में जो आप नॉर्मल चोर्स कंप्लीट कर रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, तो वो करते हुए आपको क्या चिड़चिड़ाहट का सामना हो रहा है, आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी उकताहट आ रही है कि काम कर तो रहे हैं मगर काम करने का दिल नहीं चाह रहा। उसके अलावा बात बात पे गुस्सा करना, लड़ाई करना, चीखना, चिल्लाना और झुंझलाना, ये सारी अलामात होती हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। अब सवाल ये आता है कि जब ख़वातीन इन चीज़ों को फेस करती हैं तो सबसे पहले जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ये समझें कि एक ख़ातून इतनी सारी ज़िम्मेदारियां लेके चल रही हैं और सब अपने अमूर ख़ानादारी पूरी तरह से निभा रही हैं, लेकिन स्टिल वो चिड़चिड़ी हैं, उनका मिजाज थोड़ा उखड़ा सा है और अंदाज़ बहुत रूखा है। तो इसकी वजह क्या होती है? जी बिल्कुल, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है। ये एक इस तरह का फेज़ है, एक इस तरह का लाहे अमल है जिसमें औरतें जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड महसूस करती हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर घिरी हुई ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से वो ना सिर्फ अपनी सेहत पे अफेक्ट ला रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी स्किन, उनके बाल ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। आपके इंटरनल इश्यूज़ भी वीक हो रहे होते हैं, आपका होमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो रहा होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, जो वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में होती हैं वो भी आपकी कम हो रही होती हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पे जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, बाल गिरने लगते हैं, बालों में रूखापन आ जाता है, स्किन फेयर होती है लेकिन उसमें ग्लो नहीं होता, रंगत साफ़ होती है लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से होती हैं। अक्सर ख़वातीन एंग्जाइटी और डिप्रेशन में होने की वजह से अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं देती, वो भी बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से आपकी मील इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि आपका उसमें कैल्शियम का इस्तेमाल, जिसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे दूध, दही, इसके साथ साथ आपकी प्रोटीन्स का इस्तेमाल जिसमें आपके अंडे, मछली, रेड मीट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स और फैटनिंग चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आपको रखनी चाहिए। एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सलूशन आखिर क्या है? तो ख़वातीन जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हैं और वो उससे निकलना चाहती हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो ये देखें कि वो अपने जो भी चोर्स कर रही हैं क्या वो प्रॉपर्ली टाइम मैनेज्ड हैं। ये सबसे बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपके लिए अपनी टाइम मैनेजमेंट है। जब आप टाइम को ईजिली मैनेज करके तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाएंगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका अपना खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि जो चीज़ आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। यू डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम समवन एल्स। आपको दूसरों से उस चीज़ की सही होने की गारंटी नहीं चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, काम आपका है, आप उसको ईजिली बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। तो अब असल चीज़ जो है मेन आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है। मगर इसके साथ साथ अगर हम आपको एक इस तरह की रेमेडी बता दें जो इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होगा बल्कि आपको ये इंटरनल डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड आउट लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप हरा धनिया ले लीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया लीजिए, थोड़ा सा पुदीना लें और एक टुकड़ा जिंजर का लें, अदरक का। इन तीनों चीज़ों को आप ग्राइंड कर लीजिए पानी के साथ और हल्का सा इनका एक पतले से पेस्ट और जूस की आप शक्ल दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक ग्लास में ड्रेन कर लें, छान लें। अदरक और हरा धनिया और पुदीना इन तीनों को आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद इनको छान के आप एक ग्लास में निकाल लें और उसके अंदर 1 चम्मच दही मिक्स कर लें। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपकी एक अनलिमिटेड स्मूदी सी तैयार हो जाएगी। तो उसके अंदर 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद छोटी इलायची ये लेके आप इसको पीस लें और इसका पाउडर बनाइए। ये सब वो चीज़ें जो इस्तेमाल करने से आपको इंटरनल कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपको रिलैक्सेशन फील होगी। आपको खुद फील होगा कि जब कुछ दिन तक आप ये मिक्सचर यूज़ करेंगी तो आपका डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो इस मिक्सचर में आप जो है बड़ी इलायची और छोटी इलायची का पाउडर मिक्स कीजिए, उसको अच्छी तरह से मिलाएं और 1 ग्लास स्मूदी तैयार करके आप डेली बेसिस पे उसको दिन में यूज़ करें तो आपको ख़ुद इसमें नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप ख़ुद नोट करेंगे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत ही नुमाया कमी महसूस होगी आपको और आप ख़ुद अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगी। अब ये वीडियो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ऐसा फेज़ है जो बहुत सारे मर्द हजरात भी फेस कर सकते हैं। तो ये रेमेडी जो मैंने बताई है ये तमाम उन ख़वातीन और मर्दों के लिए है जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। तो काइंडली इस पूरी वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आप इसमें बताई हुई तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन करके डेली बेसिस पे ये स्मूदी आप यूज़ करें और ख़ुद आप नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको बहुत पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रिज मीडिया हेल्थ के फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।